संविधान सभा के गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियां। भारत के संविधान के 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 23 समिति बनाई गई थी। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान भारतीय संविधान में कितने शब्दों का बना हुआ है? 1,17,369। भारतीय संविधान लिखा गया 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम अवधि में। भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संज्ञा और भावना में एकात्मक। संविधान सभा में अल्पसंख्यक की उप समिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। भारत के संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कुछ भी बोले तो 26 नवंबर 1949 होगा। सिर्फ जब लागू की बात किया जाए तो 26 जनवरी 1950 होगा, याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। इसमें से 8 संविधान पर हस्ताक्षर भी किए थे। राजनीतिक प्रजातंत्र तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता, भ्रातृत्व को स्वीकारता करती है। यह कथन किनका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। भारतीय संविधान को संघीय व्यवस्था के रूप में सही विशेषता है द्वैध शासन। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास था। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी अध्यक्ष भी थे, पता है आपको। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष वो अस्थायी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। और इसको 22 जनवरी 1947 में अपना लिया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्य के कथन यानी उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। 10 वर्षों लगभग विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए 3 वर्ष, वही 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था R.K. षणमुगम शेट्टी। सीधा पूछता है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? R.K. षणमुग शेट्टी। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947। याद रखिए, 29 अगस्त 1947 के अध्यक्ष वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान के जनक किसे कहता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है भारतीय संविधान को। भारत का संविधान लागू हुआ था 26/1/1950 को। 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्य का प्रमुख
इसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। संविधान सभा के वह सदस्य जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना इन बातों को अभिव्यक्त किया गया है कि जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय जिनका सपना देखा था। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का यह कथन है। सीधा सा बात है, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक स्वप्नों का विचार है। किसने कहा था? सर अल्लादी स्वामी कृष्ण अय्यर का यह कथन है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षरित संविधान पर हस्ताक्षर पर शामिल जिसमें शामिल थे 15 महिला। 15 महिला शामिल थे, बट उसमें से 8 महिला ही उस पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के मूल रूप संविधान हाथ से लिखा गया प्रेम बिहारी नरेंद्र राजादा के द्वारा 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा राज संविधान सभागृह में हुआ, जिसे अब कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। संविधान सभा अंतिम सत्र आयोजित किया गया 24 जनवरी 1950 को। दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लिखित लंबा संविधान है भारत का संविधान का। एक बार अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, संविधान आ गया है, बताइएगा सबसे पहले संविधान पर किसने हस्ताक्षर किया? सोचिए, कमेंट कीजिए। तो एक बार जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है तब भंग कर दी जाती है संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया है और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। इस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 389 थी। वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 47 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वो लोकसभा के अध्यक्ष भी बने, गणेश वासुदेव मावलंकर। इसी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव भी आया था सबसे पहली बार। मूल 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 हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डैश के कलाकार द्वारा निखारा गया। शांति निकेतन के कलाकार थे, वो थे नंदलाल घोष। किसके मार्गदर्शन में भारत संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी? नंदलाल घोष। अच्छा, पता है संविधान के मूल प्रतियों को अभी भी हीलियम में डुबा कर रखा गया है और संविधान का जो प्रतीक है वो हाथी है। संविधान सभा का कौन सा अधिवेशन था जो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया था? तो 7वां अधिवेशन था। ठीक है। भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मलिपित किया गया मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। भारत एक गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, हैदराबाद के। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता रहा संवैधानिक सलाहकार कौन था? श्री BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। 1939 में यह घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन किनका है? तो महात्मा गांधी का है। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान निर्माता परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन याद रखिए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। इसी दिन ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन, इसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, इसी दिन उसको स्वीकार किया गया था। इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का निर्णय लिया गया। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा का लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसको बोलते हैं लगभग 3 वर्ष से कम। भारत के संविधान के विषय में कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किनका है? केसी हुएर का है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है। यह कथन किसका है? ग्रेनविल ऑस्टिन का है। क्या है? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। कथन किसका है? ग्रेनविल ऑस्टिन का। एक और कथन है कि संविधान, चलिए रहने दीजिए। स्वतंत्र भारत के संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया है। यह बयान किनका है? जवाहरलाल नेहरू ने। सीधी सी बात है, जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि संविधान जो बनाया जाएगा उसमें वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। संविधान सभा के मसौदा समिति के सदस्य शामिल थे 7। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान में सभा चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में, तो याद रखिएगा। भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो जुलाई 1946 में। हम भारतीय संविधान को अपने उपलक्ष्य में हर वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। सुशासन दिवस भी मनाते हैं 26 दिसंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर, सुशासन दिवस 26 दिसंबर। संविधान सभा के सदस्य को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए 24 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? 16 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच। क्या संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया? 16 से 17 अक्टूबर 1949। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाले संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में 10 वर्ष परिवर्तित किया गया था 1950 में। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में कब परिवर्तित किया गया था? 1950 में। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी दिल्ली में। भारत की संविधान सभा की हाउस सदन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रत्यापत्र समिति के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारतीय संविधान सभा के किसके अध्यक्ष थे? प्रत्यापत्र समिति के। जीबी मावलंकर की संविधान सभा डैश के अध्यक्ष थे? प्रकार्य समिति के। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बालदेव सिंह। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में। प्रांत किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे अम्बू स्वामीनाथन, याद रखिएगा। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? अम्बू स्वामीनाथन थे। भारत में पहली बार संविधान सभा का चुनाव हुए थे 1946 में। कब हुआ था? 22 जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा।